यूनिट नंबर 102। रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास क्या होता है? जो रिलेशन शो करती है। किस चीज का रिलेशन, जरा देखना। द मैन इज कैरिंग अ बैग, इट्स वेरी हैवी। द बैग दैट ही इज कैरिंग is very heavy. The bag he is carrying, ठीक है, is very heavy. Kate won some money. What is she going to do with it? What is Kate doing? What is Kate going to do with the money that she has won? अब आप देखें इसमें relative class क्या है? The people we met, the hotel you stayed at. ये क्या है? इन स्पेसिफाई कर देना, मखसूस कर देना। ठीक है, मखसूस कर देना और साथ उसकी उसकी एलिब्रेशन देना। मसलन लड़का जो बोल रहा था मेरा दोस्त था। लड़का जो बोल रहा था रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास किस चीज के रिलेशन है इसके साथ? मेरा दोस्त था, मेरे दोस्त था का ताल्लुक इस सेंटेंस से जुड़ा है। विच, दैट या हु की वजह। द मैन इज कैरिंग अ बैग, इट्स वेरी हैवी। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों को मिलाएंगे तो एक रिलेटिव बन जाएगा। किस तरह? द बैग दैट ही इज कैरिंग। ये दैट ही इज कैरिंग क्या हो गया? रिलेटिव क्लास। इज वेरी हैवी, क्योंकि बैग और इज वेरी हैवी, दैट ही इज कैरिंग, इन सारे रिलेशन को दैट ही इज कैरिंग ने शो किया है। कैट wants some money. What is she going to do with it? What's Kate going to do with the money that she has won? That she has won a relative class. That she has won. Kya? Money. The money that she has won. What is Kate going to do with the money that she won? The bag that he is carrying. वो बैग जो उसने उठाया हुआ है, दैट ही इज कैरियंग। द बैग ही इज कैरियंग ये रिलेटिव क्लास है। विद और विदाउट दैट, यानी जरूरी नहीं उसके साथ दैट लगे। मैं कहता हूं बैग जो उसने उठाया हुआ है, या वो बैग जो उसने उठाया हुआ है भारी है। ठीक है, तो वो बैग जो उसने उठाया हुआ है या बैग जो उसने उठाया हुआ है भारी है। बैग जो उसने उठाया हुआ है या वो बैग जो उसने उठाया हुआ है, ये दोनों क्या है? रिलेटिव क्लास है। द बैग दैट ही इज कैरिंग, द बैग ही इज कैरिंग, ये क्या? रिलेटिव क्लास। द मनी दैट केट वन, द मनी केट वन क्या है? रिलेटिव क्लास। यू डोंट नीड व्हाट, हु, विच, व्हेन, इट इज द ऑब्जेक्ट। दोबारा से। द मैन वॉज कैरिंग अ बैग, एक बंदे ने बैग उठाया हुआ था। ठीक है यार, बहुत ही स्टूपिड आदमी है, बार बार ही फोन। द मैन वॉज कैरिंग अ बैग, द बैग द मैन वॉज कैरिंग, वो वाला बैग जो बंदे ने उठाया हुआ था। या द बैग दैट द मैन वॉज कैरिंग, दैट ना भी लगाओ तो कोई बात नहीं। द बैग द मैन वॉज कैरिंग, द मनी केट वन। मैं कहता हूं वो जो पैसे उसने जीते थे वो उसने हार दिए हैं। वो उसने हार दिए हैं, इस जुमले का ताल्लुक जोड़ा है किसने? द मैन दैट केट वन, द मनी दैट केट वन, वो पैसा जो केट ने जीता था। द बुक्स दैट यू वांटेड। ठीक है, इसको कहोगे, रहने दो। हम कहते हैं जी केट वन सम मनी, द मनी दैट केट वन। देखिए ना, मैं अब आपको रिलेटिव क्लास का सही तस्वर समझाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि गिरा है और तबाह हो गया है, एक फिक्र है।
गिरा है और तबाह हो गया है। अब इस सेंटेंस के अंदर तो मीनिंग ही शो नहीं हो रहे, इसके अंदर हम एक रिलेशन शो करेंगे किसी गुफ्तगू का, तो ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। मैं कहता हूं वो घर जो तूने बनाया था, ये रिलेटिव क्लास है। क्यों? अगले मीनिंग को मुकम्मल करने के, गिरा है और तबाह हो गया है। ठीक है। मैं कहता हूं मार्केट लाई गई है और बेच दी गई है। पता ही को नहीं क्या चीज। आप इस सारी गुफ्तगू का कोई रिलेशन बनाते हैं। नीली गाड़ी जो कि मार्केट लाई गई है, बेच दी गई है। अब तो मुकम्मल हो गया ना। मैं कहता हूं पास हो गया है और अफसर बन गया है वो लड़का जिसको मैंने पढ़ाया था। यानी अगली क्लास, यानी सेंटेंस के अगले जुमले के मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए रिलेटिव क्लास को जोड़ा जाता है। अब तो समझ आ गई होगी। तू जाके पढ़। डिड यू फाइंड द बुक्स? डिड यू फाइंड, क्या तुम्हें मिल गई? क्या मिल गई? रिलेटिव क्लास लगाओगे तो बात मुकम्मल। द बुक्स यू वांटेड, वो किताबें जो तुम्हारी जरूरत थी। या द बुक्स दैट यू वांटेड। द पीपल वी मेट, वो लोग जिनसे हम मिले हैं, मिले थे। वर वेरी फ्रेंडली, वर वेरी फ्रेंडली का कोई मतलब नहीं जब तक रिलेटिव क्लास ना लगाओ। द पीपल वी मेट, वो लोग जिन्हें जिन्हें हम मिले थे। या द पीपल हु वी मेट, जिनको हम मिले थे। एवरीथिंग आई सेड वॉज ट्रू, एवरीथिंग आई सेड, ये रिलेटिव क्लास है। वॉज ट्रू, अब वॉज ट्रू का तो अकेले में कोई मतलब नहीं, उसके साथ रिलेटिव क्लास यानी मुताल का। रिलेटिव क्लास का नया मतलब मैं निकालता हूं, मुताल का हिस्सा। रिलेटिव क्लास क्या है? जुमले का मुताल का हिस्सा। ठीक है। एवरीथिंग आई सेड वॉज ट्रू। अच्छा, समथिंग देर इज preposition, sometimes there is a preposition to, in, at, after the verb. Eva is talking to a man. Eve is talking to a man. Eve एक बंदे से बातें कर रही है। Do you know the man Eva is talking to? Do you know? Do you know? क्या तुम जानते हो? The man Eve is talking to, वो बंदा जिसके साथ वो बातें कर रही है। अब देखो, डू यू नो का तो मतलब ही फिर नहीं निकलता जब तक रिलेटिव क्लास ना लगाई जाए। वी स्टेड एट अ होटल, हम एक होटल पे ठहरे। अब देखना क्या, द होटल वी स्टेड एट, वो होटल के जिस पर हम रुके थे। अब ये रिलेटिव क्लॉज है, क्या था? वाज नियर द स्टेशन, स्टेशन के करीब था। अब खाली आप लिख के देख लें वाज नियर द स्टेशन तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, द होटल वी स्टेड एट जब लगाएंगे तो मतलब निकल आएगा। आई टोल्ड यू अबाउट सम बुक्स, दीज आर द बुक्स आई टोल्ड यू अबाउट। दीज आर द बुक्स, ये वो वाली किताबें हैं। यानी क्या रिलेशन क्या बना? आई टोल्ड यू अबाउट, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। आई टोल्ड यू अबाउट का, ठीक है, दीज आर द बुक्स आई टोल्ड यू अबाउट, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। द बुक्स आई टोल्ड यू अबाउट, दीज आर। अब दीज आर का कुछ मतलब ही नहीं बनता। द बुक्स आई टोल्ड यू अबाउट, यानी नाउन लगा के उसकी तफसील दे देता है ना। ही इज द मैन हु इज फेवरेट वन among all of us. This is the man who is favorite among all of us. The man who is coming, देखना, the man who is coming, man और who is coming, बंदा जो आ रहा है। रिलेटिव क्लास इज माई स्टूडेंट, वो है मेरा तालिब इल्म। कौन मेरा तालिब इल्म है? बंदा जो आ रहा है, ये रिलेटिव क्लास हो।
यानी मेरा तालिब इल्म है, मेरे तालिब इल्म और बंदा जो आ रहा है, ठीक है, इस इनको हमने आपस में मिला दिया है। तो फिर बंदा जो आ रहा है मेरा तालिब इल्म है, मेरा तालिब इल्म है का मतलब तब भी मुकम्मल हुआ है जब इसके साथ हमने रिलेटिव क्लास लगाई है। रिलेटिव क्लास एक तशरीह है, समझो, सब्जेक्ट की तशरीह। द बुक्स आई टोल्ड यू अबाउट, वो किताबें कि जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, यहां मौजूद हैं। अब यहां मौजूद हैं द बुक्स आई टोल्ड यू अबाउट, ये रिलेटिव क्लास है। द होटल वेयर वी स्टेड, वो होटल के जहां हम ठहरे थे, वॉज नियर द स्टेशन। द होटल वी स्टेड एट क्या हो गया, रिलेटिव क्लास, वो स्टेशन के करीब था। आई मेट अ वुमन, मैं एक औरत से मिला, हु कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस, ठीक है, जो 6 जुबानें बोल सकती है। जैक वॉज वेयरिंग अ हैट दैट वॉज टू बिग फॉर हिम, उसके लिए बहुत बड़ा था। इसको करोगे तो समझ आ जाएगा। एट 8 o'clock ऑन मंडे इन अप्रैल, ये मैं इसलिए एंड वाली करा रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप एंड वाले को खत्म कर देना, फिर आपकी रिकॉर्डिंग भी मुकम्मल हो जाएगी, फिर सारों को एकदम मैं फुल की फुल रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, फिर दो दो तीन तीन सुनते रहना। फिर मेरा साथ साथ जब लेक्चर सुनेंगे आपको पहले ही पता होगा कि आज मैंने क्या पढ़ाना है। और जिन बच्चों का दाखिला हो चुका है उनको मैंने, आज एक बच्ची मुझे पैसे भेजना चाह रही थी, कोई पैसे नहीं भेजने आपने, जिनका दाखिला हो चुका है उनको रिकॉर्डिंग फ्री मिलेगी। ये मैं हर एक चीज नहीं, एवरीथिंग इज नॉट फॉर सेल, इट्स फॉर सर्विस। आप इस सब तमाम चीज़ों के वो डिजर्व करते हो। और मुझे एक स्टूडेंट है, मेरी पुरानी है, और मैं उससे दाखिल किया है, मुझे अभी भी नाम नजर आया उसका। तो मैंने उससे, आई डिडंट टेक इवन अ पेनी फ्रॉम हर, उसने मुझे कोई पैसे अदा नहीं किए, और कहा था कि मैं कुछ दिनों बाद दे दूंगी, और वो समझती है मैं भूल गया हूँ। मैं एक लफ्ज भी नहीं भूलता, ठीक है, मैं अपनी कमिटमेंट्स भी याद रखता हूँ और दूसरों की कमिटमेंट्स भी याद रखता हूँ। अब देखिए, मुझे वो लड़की 3,000 रुपये दे रही थी कि सर एक बुक के 3,000 यानी 6,000। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे सिर्फ वही बंदा देगा जो मेरा स्टूडेंट नहीं होगा, उनके लिए फार सेल है, ये आपके लिए मुफ्त है, क्योंकि ये आप ही की क्लास में रिकॉर्ड होती हैं, ये आप ही, वही वाली बात है कि मेरे जूते और मेरा सर, ऐसा नहीं हो सकता, ये हराम है ऐसी कमाई, सब हराम है और हराम हराम है। तो इसलिए, और जो मेरे साथ करते हैं वो भी ध्यान में रखें, ना मैं हराम खाता हूँ ना खाने देता हूँ, ठीक है, जिसका 1 टका भी फीस का रहता है मुझे अदा करे, और जिसका 1 टका भी रहता है मुझसे वापस ले। एट 8 o'clock, एट 10:30, एट मिडनाइट, यानी आप किसी भी वक्त के लिए ना, ये घड़ी का वक्त होता है उसके लिए आप एट लगाते हैं, और हफ्ते के दिन के लिए आन लगाते हैं, और तारीख के लिए भी आन लगाते हैं, ऑन 14 अगस्त, और महीने और साल के लिए इन लगाते हैं, इन अप्रैल इन 2010। मसलन एट 10 o'clock, एट 10:30, एट मिडनाइट, आई स्टार्ट वर्क एट 8 o'clock, द शॉप्स क्लोज एट 5:30। देखे ना, एट किसके लिए आया, वक्त के लिए आया। एट 7 o'clock ऑन नहीं आता, एट 12, एट 1 o'clock, एट 5 o'clock, एट 4 o'clock। अच्छा, आन कब आएगा बेटा, आन आएगा तारीख या हफ्ते के दिन के लिए। अब ये पूरी बात नहीं लिख रहा रेमंड मार्फी, इसको लिखनी चाहिए थी, तारीख या हफ्ते का दिन। मसलन ऑन मंडे, ऑन 2 फरवरी, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 25 अप्रैल, ऑन 6 जून, ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन है ना, बाय, आई सी यू ऑन फ्राइडे। व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन संडेज, आप आमतौर पे इतवारों को क्या करते हो। द करेक्ट इज ऑन 22 नवंबर। बच्चों, ऑन कब आता है, हफ्ते के दिन के लिए या तारीख के लिए। इन कब आता है, महीने या साल के लिए। एट, घड़ी के टाइम के लिए। इन अप्रैल, इन जून,
In 2013, in 1988, in summer, in spring, I'm going on holiday in October. Ima was born in 1995. The park is beautiful in spring. देखे ना बच्चों, आप क्या करेंगे? ऐड कब लगाएंगे? घड़ी के टाइम के लिए। और महीने और साल के लिए क्या लगाएंगे मेरे बच्चे? इन। और हफ्ते के दिन और तारीख के लिए क्या लगाएंगे? ऑन। एट द एंड ऑफ वीकेंड, एट नाइट, रात, अच्छा इसी तरह पहर के लिए एट नाइट, लेकिन सुबह के लिए इन द मॉर्निंग लगता है, एट मॉर्निंग नहीं होता। एट नाइट, एट द वीकेंड, एट क्रिसमस, एट द एंड ऑफ, एट द मोमेंट। आर यू गोइंग अवे एट द वीकेंड? क्या तुम कहीं दूर जा रहे हो वीकेंड पर? हफ्ते इतवार आ रहा है। आई कांट स्लीप एट नाइट, रात को मैं सो नहीं पाता। वेयर विल यू बी एट क्रिसमस? ये जो क्रिसमस आ रहा है, यानी किसी मखसूस दिन के लिए ना आप एट लगाते हैं। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे एट द एंड ऑफ अक्टूबर, एट द एंड ऑफ अक्टूबर। और अगर अक्टूबर में होता तो फिर इन अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के बिगिनिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, एट द एंड ऑफ अक्टूबर, इन अक्टूबर। आर यू बिजी एट द मोमेंट? फिलहाल, एट द मोमेंट, फिलहाल। इनको अच्छी तरह थोड़ा सा ना रट भी लिया करो। प्रपोजिशन के कोई खास असूल नहीं होते वैसे, लेकिन ये बात ज़हन में डाल लें। तारीख, ठीक है, और हफ्ते के दिन के लिए आन आता है, महीने और साल के लिए इन आता है। ठीक है, ये बात जहन में डाल लो दोबारा से। आन कब आता है बच्चों? हफ्ते के दिन और तारीख के लिए। एट, घड़ी के वक्त के लिए। इन, महीने और साल के लिए। दिस, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, लास्ट, लास्ट अगस्त, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, every day, every week, this morning, this week. Are you going out this evening? इस शाम। We are on holiday every summer. हर समर पे हम छुट्टी पे होते हैं। Last summer we went to Canada. आखिरी छुट्टियां, गुज़िश्ता छुट्टियां हमने कनाडा में गुजारी। आई एम लिविंग नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को मैं जा रहा हूं। दिस, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी। एवरी, हर एक। नेक्स्ट, अगला। लास्ट, पिछला। दिस, ये। इन 5 minutes, इन अ फ्यू days, इन 6 weeks, इन 2 years। हर एक, द ट्रेन लीव्स इन 5 minutes। टाइम टेबल हमेशा याद रखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही अच्छा लगता है। हरी, जल्दी करो, द ट्रेन विल लीव नहीं आया। द ट्रेन लीव्स in 5 minutes. Our school opens at 8 o'clock. I reach the playground at 5 o'clock. Bye. I'll see you in a few days. चंद दिनों में मैं आपको मिलूंगा। In a few days. A few days from now. चंद दिनों में। In 5 minutes, 5 मिनट में। In a few days, चंद दिनों में। In 6 weeks, 6 हफ्तों में। In 2 years, 2 सालों में। From, to, until, since, far. We live in Japan. We lived in Japan from 2003 to 2010. 2003 से 2010 तक हम जापान रहे। यानी क्या? फ्रॉम, किसी दिन या तारीख से लेकर, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे,
फलां दिन से या फलां तारीख से लेके फलां तक, फ्रॉम और टू। We lived in Japan from 2003 until 2010। अच्छा, टिल भी लग सकता है। मंडे टू फ्राइडे, we can also say from 2003 to 2010, ये भी लिख सकते हैं, या until। यानी फ्रॉम टू भी लग सकता है, फ्रॉम और until भी लग सकता है। until Friday, until December, until 3 o'clock, until I come back, they are going away tomorrow, वो कहीं दूर जा रहे हैं कल। they'll be away until Friday। until Friday का क्या मतलब है? जुमा तक, या टिल फ्राइडे, until फ्राइडे, दोनों ठीक है। I went to bed early but I wasn't tired। मैं सो गया था जल्दी मगर मैं थका नहीं था। I read a book until 3 o'clock, यानी तक। until का क्या मतलब है, या टिल का तक, एक ही मतलब है दोनों का। वेट हियर टिल आई कम बैक, या until यानी जब तक मैं वापस आ जाता हूं, तक। मैं कहता हूं दुकानें रात गए तक खुली रहती हैं। शॉप्स रिमेन ओपन टिल लेट एट नाइट, या until लेट एट नाइट। वेट हियर टिल आई कम बैक या until, एक ही बात है। मैंने कहा फ्रॉम और टू क्या होता है? फलां वक्त या दिन से लेके फलां वक्त या दिन तक, तो फ्रॉम और टू की जगह ये भी आ सकते हैं फ्रॉम और अनटिल या टिल। दोबारा से समझने वाली बात है। देखना ना, फ्रॉम टू टिल अनटिल, फ्रॉम संडे टू फ्राइडे, या फ्रॉम संडे टिल फ्राइडे, या फ्रॉम संडे अनटिल फ्राइडे। फ्रॉम 1 जून टू 10 जून, फ्रॉम 1 जून टिल 10 जून, फ्रॉम 1 जून अनटिल 10 जून, एक ही बात है। हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे, तुम कितना वक्त दूर रहोगे? हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक। हाउ लॉन्ग का क्या मतलब है? कितनी देर तक, या कितने दिनों तक, और कितने दिनों से तो भी हाउ लॉन्ग होता है। कितने दिनों तक, कितने वक्त तक, या कितने दिनों से, या कितने वक्त से। हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे? until मंडे, मंडे तक। व्हेन आर यू कमिंग बैक? ऑन मंडे, मैं मंडे को आ जाऊंगा। हफ्ते के दिन और तारीख के लिए ऑन, महीने और साल के लिए इन, घड़ी के वक्त के लिए एट। फ्रॉम जून टू जुलाई, फ्रॉम जून अनटिल जुलाई, या टिल जुलाई, एक ही बात है। वी यूज सिंस आफ्टर द प्रेजेंट परफेक्ट हैव बीन। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन कैसे इस्तेमाल होता है, देखना जरा। आप कहते हो सुबह से मैं पढ़ा रहा हूं, सुबह से मैं पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग, कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों आया? ये कुछ हिसाब ही नहीं हुआ कितना वक्त हो चुका है। सिंस मॉर्निंग नहीं पता, 8 घंटे हुए, 10 हुए, 12 हुए, 4 हुए, 6 हुए, बस सुबह से ही पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सही है। सिंस क्यों आया? क्योंकि हिसाब ही नहीं हुआ। यही पता है शुरू कब हुआ, ये नहीं पता कितना वक्त हो चुका है। यानी नुक्ते आगाज का तो पता है कि सुबह से मैं पढ़ा रहा हूं,
लेकिन हिसाब नहीं हुआ कितना वक्त हुआ है। 2006 से मैं पढ़ा रहा हूँ। नुक्ते आगाज का पता है, लेकिन ये नहीं पता कितने साल हुए। सिंस 7 बजे से तो भी नहीं पता कितने घंटे हुए सिंस। अच्छा, 2 दिनों से। तो फार, फार टू डेज। जहां भी फार आएगा ना, याद रखो बच्चों, ये जरा निशानी लिख लो। लिख लो मेरा पुत्र, निशानी। चला दे दे निशानी जरा ढोल जानी। बच्चों, जहां भी फार आएगा वहां पे एस, फॉर टुडेज, फॉर मैनी डेज। आगे ए, फॉर अ डे, फॉर एन आवर, फॉर वन डे, फॉर मैनी डेज। एस, ए, एन या वन, इन चार चीजों में से एक चीज जरूर आएगी। फॉर मैनी ईयर्स, एस आया। फॉर अ ईयर, फॉर एन आवर, फॉर वन डे। अगर फार लगे और इन चार चीजों में से कोई एक चीज भी ना आए, तो सेंस लगा देना। इसका मतलब है आपको सेंस और फार नहीं आता। ये मेरा अपना फार्मूला है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। ठीक है। अब सेंस कहां पे आएगा मेरा पुत्र? सेंस, सेंस आएगा नो कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन। हिसाब नहीं हुआ वो कैसे? सुनो, सुबह से, शाम से, ठीक है, बचपन से, हिसाब ही नहीं हुआ। सिंस चाइल्डहुड, ना ए आया, ना एन आया, ना वन आया, ना एस आया। ठीक है। सिंस मंडे, ठीक है। सिंस 2006 नहीं आया। एक और बात मैं कहता हूं, मैं जब से 20 साल का हूं, अब मैं 20 साल का हूं नहीं कहना चाहिए मुझे, अंग्रेज कहते यूं कहो भी था। जब से मैं 20 साल का था मैं पढ़ा रहा हूं। आप बताओ, जब से मैं 20 साल का था मैं पढ़ा रहा हूं। क्या ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है? तो क्या कहोगे? लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया कि मैं 20 सालों से, जब से मैं 20 साल का था। ये बी फार्म है, बी ई बी। मसलन मेरी बी फार्म क्या है? मैं उस्ताद हूं, आई एम अ टीचर, माई फादर वॉज अ टीचर। बी फार्म, माई सन विल बी आ सीईओ। मैंने टीचर नहीं कहा, क्योंकि टीचर बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं बेटे के बारे में कहा ही विल बी आ सीईओ। मैंने कहा बाज़ औक़ात ना वक्त सुनाई दे देता है कि मैं मुंह से वो लफ्ज ना निकाल दूं कि मेरा बेटा भी कहीं वो ना बन जाए जो मैं हूं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं किसी को दुआ नहीं देता कोई उस्ताद बने ना, सीधी सी बात है। अपने बच्चे को भी नहीं देता दुआ कि वो उस्ताद बने। बेटा ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें जरा कोताही कर बैठो दोस्त की हो जाता है बंदा। दूसरा, उस्ताद, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। उस्ताद को फीस देते हैं तो बड़ी हिसाब किताब रखते हैं। सिनेमा की टिकट का कोई हिसाब नहीं रखता। एसी का 80,000 बिल आ जाए कोई मसला नहीं। उस्ताद का जो है ना, इनको 3,000 फीस दिए, 100 100 ताने मारते हैं मैंने फीस दी है। हाय हाय, पता है वो उस्ताद है, अखलाकियात की मार मारो आप ही मर जाएगा। ठीक है ना, हम वैसे ही मार जाते हैं। आपके हमें गोली मारने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लफ्ज ही काफी है हमें मारने के लिए। इसलिए मैं किसी को नहीं कहता तू उस्ताद बने। ठीक है। अब मैं इसकी वजाहत में नहीं जाना चाहते, बड़ा मुश्किल काम। मैं जब से 20 साल का था मैं पढ़ा रहा हूं। मैं क्या कहूंगा? आई हैव बीन टीचिंग सिंस, हैरानगी वाली बात है, आई वॉज 20 years old। ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई वॉज 20 years old। किसी उस्ताद से पूछ लेना, इंशाल्लाह गलत बताएगा। ये जो फिलोसफर फिरते हैं ना, एक्चुअली इनका नाम मैंने रखा हुआ है एक्चुअली। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई वॉज 20 years old। ठीक है। अच्छा, अभी देखना। आ, देखिए, ये मैं कहता हूँ एंड वाले पहले कराने चाहिए, फिर बिगिनिंग वाले सौखे हो जाते हैं। मैं कहता हूँ
जब से तुम आए हो मैं खुश हूं। जब से तुम आए हो मैं खुश हूं। जहां भी सिंस और फार लगता है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। जब से तुम आए हो मैं खुश हूं। आई हैव बीन हैप्पी सिंस यू केम। ठीक है। आई हैव बीन हैप्पी सिंस यू केम। ये भी पूछ लेना इन एक्चुअलियों से। हाँ, ये एक्चुअलियां फिरते हैं ना मार्केट में। ये एक्चुअलियां इनका नाम रखा हुआ। ऑफ कोर्स। दूसरा इनका नाम है ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आई बीन हैप्पी सिंस यू केम। जब से तुम आए हो मैं खुश हूं। ठीक है। आई हैव बीन हैप्पी सिंस यू केम। जब से तुम आए हो मैं खुश हूं। मैं आप पता है क्या कहोगे, आई एम हैप्पी हो भाई, सिंस और फार लगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। अच्छा, अगर आप ये कहो कि मेरी कई सालों से शादी हुई हुई है, मेरी कई सालों से शादी हुई हुई है। यार दिमाग खा गया, दाखिला लेना है। मैं वैसे भी ये लास्ट टाइम ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है पढ़ाना। मैंने आप कुछ और पढ़ाना है। ये बहुत ही मुश्किल है ये पढ़ाना, ये जो है ना, इस पे इतनी मेहनत है ना यार, क्योंकि बच्चे का दिमाग भी जहन में रखना होता है कि उसके जहन से ऊपर ना मैं टप जाऊं। हाँ, ये सिर खाते हैं सिर। तोबा तोबा तोबा। मैं तो कीजिए ना 20 बकरियां लेके तो जंगल टुर जा। वो सौखा है काम, ना गाने गावांगा ना बकरियां चरावांगा। ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। आई हैव बीन हैप्पी सिंस यू केम। अच्छा, एक और बात मैं कहता हूँ, मेरी कई सालों से शादी हुई हुई है। कई सालों में भी तो फार लगना है, लिहाजा परफेक्ट कंटिन्यूस बने ही बने। किस किस तरह। आई हैव बीन आई बीन मैरिड कई सालों से फॉर मैनी आएगा years। क्यों? क्योंकि क्या आ गया इसमें, एस आ गया, years फार है। आई हैव बीन मैरिड फॉर मेनी years मत क्या ना, आई हैव बीन मैरिंग, क्या तलाक दे देते फिर नवी शादी कर लेते थे। आई हैव बीन मैरिड फॉर मेनी years। मैं कहता हूँ जब से उसके अब्बू ने पाकिस्तान छोड़ा है वो पढ़ नहीं रहा है। यानी पाकिस्तान से जब से उसका अब्बू अ, अमेरिका गया है वो पढ़ नहीं रहा है। ये बात सच है, जब प्यो बाहर टूट जाए ना, बच्चे पीछे मौजा कर दें। हाँ, जब से उसका अब्बू अमेरिका गया वो पढ़ नहीं रहा है। He has not been studying since his father went to USA। He has not been studying since his father went to USA। आप कहते हो वो कितने अरसे से या कब से नहीं पढ़ रहा है। How long has he not been, बच्चों, स्टडिंग। हाउ लॉन्ग हैज ही नॉट बीन स्टडिंग। ये जो किताबें होती है ना, ये उस्तादों से बहुत पीछे होती हैं। अगर उस्ताद वाकई उस्ताद हो, उस्ताद किताब को पीछे छोड़ देता है। उस्ताद कोई 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 पूछे ना उस्ताद की तारीफ, उस्ताद कौन होता है, कहो वो आदमी जो किताब को पीछे छोड़ देता है, वो उस्ताद होता है। अब देखें ना, ये इतना एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेकिन मैं इसको कहाँ ले गया हूँ। हाउ लॉन्ग हैज ही नॉट बीन स्टडिंग। He has not been studying for many years. He has not been studying since his father went to America। हम्म। आप कितने अरसे से दोस्त हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फ्रेंड्स। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर मेनी years। हम कई सालों से दोस्त हैं। ठीक है। अच्छा, जब से तुम आए हो मैं खेल रहा हूं। जब से तुम आए हो, ये एक्शन है अब इसमें। ओ, कंट्रोल जी। आ काम खराब हो गया यार। कंट्रोल जी। हर चीज उड़ गई, जानी छुट्टी। ठीक है। तुम
चलो, होगा। आप, क्या फिक्र था यार, तबीयत ठीक नहीं यार। जब से तुम आए हो मैं पढ़ा रहा हूँ। आई बीन टीचिंग सिंस यू केम। जब से तुम आए हो यानी एक्शन हो चुका है ना। मैं कहता हूँ जब से वो पास हुआ है वो खुश है। फिर क्या कहोगे? ये एक्चुअलियों से जरूर पूछना, ये एक्चुअली फिरते हैं ना मार्केट में अंग्रेजी दिमाग में। हाँ जी। क्या जी? जब से वो पास हुआ है वो खुश है। ही हैज बीन हैप्पी सिंस ही पास्ट। सही है। हाँ जी, ठीक है। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। ये खुशी का गाना था। मौजें करो। अच्छा। हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे? हाँ, सॉरी, हो गया। वी यू सिंस Joe is in hospital. He has been in hospital since Monday. Sue and Dave have been married since 1998. It's been raining since I arrived. जब से मैं आया हूँ बारिश हो रही है. We lived in Japan from 2003 to 2010. We lived in Japan until 2010. Now we live in Canada. We came to Canada in 2010. We have lived in Canada since 2010. हम रहे हैं. अच्छा, एक और बात, वी हैव बीन लिविंग ना कहा करो, वी हैव लिव्ड कहा करो. ठीक है? इन कनाडा सही कहा. लिविंग, लिविंग कोई ऐसा एक्शन नहीं है. You has been in hospital for 3 days, for 3 days, for 10 years, for 5 minutes, for a long time. मेरे वाली बात है ना, लेकिन SAN और वन आ जाए. Gary stayed with us for 3 days. I'm going away for a few weeks. I'm going away for the weekend. They have been married for 10 years. ये एक्सरसाइज करोगे. बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, वाइल. ये करके फिर दूंगा छुट्टी. आइस. बिस्मिल्लाह. बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग और वाई. 10 से 11 बजे. अस्सलाम वालेकुम सर, आज का क्लास कब शुरू होगा? आज की क्लास है और 9-10 बजे थी. उसके हवाले से मैं वेट कर रहा हूँ. थैंक यू सर, रिस्पॉन्स कर रहा हूँ. अच्छा जी. बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. बेटा बिफोर, बिफोर का मतलब है से पहले, से पहले. आफ्टर के बाद. ड्यूरिंग दौरान. वाइल इसका मतलब भी दौरान ही है. बिफोर, बिफोर द फिल्म, ये चारों फैमिली मेंबर्स खड़े हुए हैं वेले. ड्यूरिंग द फिल्म वेले बैठे हुए हैं. एक बंदे ने फिल्म बना के भूल गया कि उसने क्या बनाया था, पूरी दुनिया को वेला करके. आफ्टर द फिल्म बेशर्म होके निकल आ रहे हैं, मतलब पैसे जाया करके, टाइम भी जाया करके, और जा रहे हैं नहीं कि मिले की. एवरीबॉडी फील्स नर्वस बिफोर एग्जाम.
अब बंदा डरा होता है ना, नर्वस, सहमा होता है, डरा होता है एग्जाम से पहले। आई फेल asleep ड्यूरिंग द फिल्म, दौरान फिल्म के मैं सो गया। वी वर टायर्ड आफ्टर आवर विजिट टू द म्यूजियम, जब हम म्यूजियम म्यूजियम की सैर के बाद हम अपने ना थके हुए थे। ठीक है, टायर्ड थे, थके हुए थे बाद में। बिफोर, वाइल एंड आफ्टर ये काम की चीज है। बिफोर वी प्लेड, वाइल वी वर प्लेइंग यानी जिस दौरान हम खेल रहे थे, यानी ड्यूरिंग, वाइल वी वर प्लेइंग, आफ्टर वी प्लेड, खेल खेल लेने के बाद। डोंट फॉरगेट टू क्लोज द विंडो बिफोर यू गो आउट। हाँ, डोंट फॉरगेट टू क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करना मत भूलिएगा अपने जाने से पहले। जाने से पहले खिड़की बंद करना मत भुलाइएगा। आई ऑफन फॉल अस्लीप, मैं अक्सर सो जाता हूँ। वाइल आई एम रीडिंग, जिस दौरान मैं पढ़ रहा होता हूँ। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ वो मुझे तंग करता है। वाइल आई एम टीचिंग ही डिस्टर्ब्स मी, जब मैं बोल रहा होता हूँ चुप रहा करो। कीप साइलेंट वाइल आई एम स्पीकिंग, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ मुझे कॉल मत किया करो। डोंट कॉल मी वाइल आई एम टीचिंग, जब बाप बोल रहा होता है तो बच्चों को चाहिए खामोश रहें। वाइल द फादर इज स्पीकिंग द चिल्ड्रन शुड रिमेन साइलेंट। ठीक है, जब वो नाच रहे होते हैं, वाइल दे आर डांसिंग। तबीयत ऑन हो रही है, तो मैंने कौन सी नमाज पढ़ ली थी पहले? सारा खराब हो गया। ठीक है। डोंट फॉरगेट टू क्लोज द विंडो बिफोर यू गो आउट। आई ऑफन फॉल asleep while आई एम रीडिंग। हाँ, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ ना अक्सर मैं सो जाता हूँ। दे वेंट होम आफ्टर दे डिड द शॉपिंग। ड्यूरिंग और वाइल, वी यूज ड्यूरिंग प्लस नाउन ड्यूरिंग द फिल्म। वी यूज वाइल, ये बड़े काम की बात है। ड्यूरिंग कब बेटा होता है? जब नाउन हो। मैं कहता हूँ वी डिडंट स्पीक ड्यूरिंग द मील, मील के दौरान। ड्यूरिंग क्लास, क्लास के दौरान। लेकिन जब हम ये बयान करें ना, जब मैं ये कर रहा होता हूं, जब ये वो मसलन मेरी गुफ्तगू के दौरान, ड्यूरिंग माई कन्वर्सेशन, जब मैं बोल रहा होता हूं वो मेरी बात सुन रहा होता है। while I am speaking he is listening to me। जब वो खेल रहे होते हैं मैं पढ़ा रहा होता हूं। while they are playing I am teaching, उनकी खेल के दौरान मैं पढ़ा रहा होता हूँ। ड्यूरिंग देयर गेम, ड्यूरिंग क्या होता है? दौरान। while का मतलब है जब कोई एक्शन हो रहा हो। ठीक है, मैं कहता हूँ ड्यूरिंग माई स्टे, मेरे स्टे के दौरान। समझो ना, ड्यूरिंग दौरान, वाइल का मतलब है जब एक एक्शन हो रहा हो। ड्यूरिंग मीटिंग, मीटिंग के दौरान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू वर्क। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी डिड नॉट स्पीक व्हाइल वी वर ईटिंग, जिस दौरान हम खा रहे थे हम बोले नहीं। वी प्ले टेनिस फॉर 2 hours, 2 घंटों तक हम खेले। आई लिव्ड इन लंदन फॉर अ ईयर, एक साल तक मैं लंदन रहा। आई ऑलवेज हैव अ ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू वर्क। आफ्टर डूइंग द शॉपिंग दे वेंट होम। Before eating the apple, I washed it carefully. I started work after reading the newspaper. After के बाद, during दौरान, before पहले, while action के दौरान।
इन, एट, ऑन। आज इतना काफी है। अब ये वाली यूनिट अच्छी तरह कर लें बच्चों। मेरा प्लान यही है कि ये बुक बहुत डिटेल में कराई जाए। परेशान ना होना, एंड में करा देते हैं कि सारे ही करा दूंगा और एंड में सारी रिकॉर्डिंग दे दूंगा यूनिट 1 से 15 दफा। जो पता है क्या मेरी आपकी कमिटमेंट क्या है इस बुक की, 15 दफा जब आप ये सारी पढ़ेंगे फिर आप लर्निंग होगी। एक दफा पढ़ के डांग टपाओ नहीं है, एक एक लफ्ज लिखना पड़ेगा। ये ओरिजिनल बुक पास रखें या फोटो कॉपी करा ले पीडीएफ की, ये हल करना पड़ेगी। पीछे आंसर शीट दी गई है, मैं 106 यूनिट कराया या 5, तो आगे आंसर शीट है, पीछे आंसर नकल करके लिख ले। 2 दफा पढ़े फिर मिटा के खुद करें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे वक्त का ज़यात है, ये पैसे आपके जाए हो गए। अल्लाह हाफिज। कोई फरमाइश, किसी भी किस्म की कोई बात आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। और इज इट एनफ फॉर टुडे? सर लर्निंग भी करनी है। हा। सॉरी सॉरी, अभी मैसेज पढ़ा है मैंने। जी 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 जी। मैं आई फॉलो यू। इतना मुश्किल नहीं है। अभी पता है क्या, मेरा अभी बच्चा आया था छोटा, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ना तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ ना। तो चलो होती रहेगी तो क्या हो जाएगा। मेरा अभी बच्चा आया था, तो वो उसको मैंने अभी टेस्ट लेना है असेंशियल का, तो मैंने कहा 25 यूनिट तैयार कर जा, तेरा टेस्ट लूंगा। वो पता है किस क्लास में है? 5वीं क्लास में अब, और वो इसका टेस्ट देगा। हाँ, इसी मैं तो छोटे छोटे बच्चों को अपनों को सिखा के बैठो। और एन मार्टन पढ़ चुके हैं ये, यानी हाई स्कूल तक पढ़ चुके हैं। तो वो कोई भी पढ़ सकता है, बस पढ़ने वाला तो बने।